पर इसने नानी याद दिला दिया भाई। बताता हूँ, पैसे ले लो, पैसे ले लो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और क्या कहते हैं, अभी हो रही है बहुत ठंड, तो मेरे से हाथ भी निकाल जा रहा है जो मैं ऐसे से कर रहा हूँ। नहीं हो पा रहा भाई, ठंड हो रही है। सुबह के बज रहे हैं अभी कुछ 4:30-5 इतने ही बज रहे हैं। और कैंडी भी मेरे साथ ही है, ऐसे ही टहलने आ गया था थोड़ी देर छत पर। नींद नहीं आई, थोड़ी सी मतलब आ गई जितनी आनी थी। तो हाँ, अभी चलेंगे फिर। क्या कहते हैं, आज आपको पूरे डेली का रूटीन बताऊंगा अपना। और क्या कहते हैं, ऐसे सुबह उठोगे तो जितना तुम सुबह उठोगे उतना तुम्हारा माइंड रिलैक्स होगा। और देखो देखो कितनी ठंड हो रही है ऊपर, मज़ा आ रहा है। बट यार टहलने में मज़ा आ रहा है। थोड़ी देर में चलते हैं, मंदिर जाऊंगा, फिर मंदिर के बाद देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और अब कुछ सुपर कंटेंट निकालूंगा। हाँ, मेरे को पता है, थोड़ा सा ब्रेक मैंने फिर से ले लिया था। चाचू भी गए हुए थे क्या कहते हैं अपनी ट्रिप पर, तो फिर मैं सोच रहा था कि कंटेंट में क्या बनाऊँ। और मैं देख रहा था कि मैं चेक कर रहा था कि मेरी कंटेंट कौन सा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं मिक्स कंटेंट डाल रहा था बीच बीच में। बट हाँ, चलते हैं। बहुत कर ली मैंने बकवास। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। लेट्स गो गाइस। इतनी देर से सुबह से ऐप बनाए जा रहा हूँ, अब जाके बनाया ऐप बहुत मुश्किल से। और ऐप के साथ साथ सीयूटी भी भर रहा था। सीयूटी में दोबारा भर रहा हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये ऐप बना रहा था मैं सुबह से, अब जाके बनाया। सर दर्द हो गई भाई, बहुत ज़्यादा सर दर्द। और इसके साथ ये सीयूटी भी कर रहा हूँ। बट हाँ, हो गया। अब जल्दी चलते हैं बस। कल सी मोटर्स भाई, थक गया हूँ बिल्कुल भाई। ये भी सोई हुई है मुझे से। हो गया हूँ रेडी, जा रहा हूँ कल सी मोटर पर। उससे पहले जाऊँगा कल का कालका जी मंदिर। और दीपांशु आ चुका है बाहर। तुम्हें एक चीज़ दिखाने वाला था कि मैं कुछ स्टोर कर रहा हूँ, फिर उससे मैं बनाऊँगा गन। दिखाऊँ? ये दिखा रहा था मैं तुम्हें। तो ये अभी स्टोर कर रहा हूँ, फिर इसकी गन बना के दिखाऊंगा तुम सबको। तुम सब भी बनाना भाई, बहुत बढ़िया लगती है वो गन। दिखाऊंगा जल्दी। चल रहे हैं अभी कालका जी मंदिर। भाई दर्शन तो कर लिया मैंने, तुम्हें दिखा ही दूंगा। मैंने वीडियो नहीं बनाई अंदर, देख लो। यहाँ खड़ा हूँ, अब जा रहा हूँ कल सी मोटर्स। कल सी मोटर्स चलते हैं और आज कुछ न्यू दिखाता हूँ तुम्हें कल सी मोटर्स पर। दीपांशु ने छोड़ दिया है और अब चल रहा हूँ चिराग दिल्ली से क्या कहते हैं गुड़गांव। ट्रांजिशन में दिखाता हूँ। तो भाई जस्ट अभी आ गया हूँ। और क्या कहते हैं 1 2 कल सी मोटर्स। ओके ओके, नमस्ते करके आ जाते हैं, आराम कर देते हैं। मंदिर ये रहा हमारा। थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। तुम्हें गाइस, अगर तुम्हें एक टिप चाहिए, टिप देता हूँ। अगर क्या कहते तुम्हारे पास 50 लाख का ऑप्शन है, और मतलब 50 लाख का ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि बेस्ट गाड़ी तुम्हारे लिए कौन सी होगी, एक ही लेनी है तुम्हें, तो ठीक है। तो आज मेरे पास क्या कहते हैं एक गाड़ी ये खड़ी है टाटा सफारी, एक खड़ी है स्कॉर्पियो एंड एक खड़ी है फॉर्च्यूनर। तो मैं साफ सीधे सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ कि क्या कहते जो टाटा सफारी है, ठीक है, ये ऑलराउंडर कार नहीं है। इसे ऑलराउंडर कार नहीं कह सकते। अगर इसमें 4x4 होता तो हम इसे ऑलराउंडर कार कह सकते हैं। बट क्या कहते हाँ, तो मैं एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ सारी तीनों कार्स का रिव्यू दे देता हूँ। अगर तुम्हें क्या कहते सेफ्टी में जाना है, और क्या कहते फीचर्स में जाना है, सेफ्टी में जाना है, और 4x2 चाहिए, मतलब नॉर्मल शहरों के लिए, मड एंड ऑल इसके लिए चाहिए। जैसे गुड़गांव में जितने भी तुमने ये देखे होंगे क्या कहते कार्स होंगी ना, ज़्यादातर एसयूवीज़ होती हैं। तो एसयूवीज़ की वजह से क्या कहते मतलब यहाँ पे गुड़गांव में नॉर्मल सेडान्स कम होती हैं, क्योंकि ऊबड़ खाबड़, कीचड़, पानी ये ज़्यादा रहता है। बट अगर तुम्हें क्या कहते हैं एक पावरफुल कार प्लस क्या कहते हैं सेफ्टी भी चाहिए, पावर भी चाहिए, और 4x2 और फीचर्स भी चाहिए, तो टाटा सफारी बेस्ट है। टाटा सफारी बेस्ट है। इसमें क्या कहते हैं 18 इंच का वो भी आता है टायर, और उसमें आता है फॉर्च्यूनर में भी 18 इंच का टायर, और स्कॉर्पियो में आता है 17 इंच का टायर, ठीक है। सबके बारे में बात करता हूँ मैं, ठीक है। बट क्या है कि जो टाटा सफारी है इसकी थोड़ी माइलेज में है इशू, बट बेस्ट माइलेज है। इन दोनों से तो बेस्ट माइलेज है। स्कॉर्पियन की तो बिल्कुल भी माइलेज नहीं है। स्कॉर्पियन की तो बिल्कुल भी 1% भी माइलेज नहीं है। स्कॉर्पियन की 5 या 6 की माइलेज देती है।
ऑटोमेटिक में। तो हमारे पास मतलब स्कॉर्पियो एन भी है ना 5-6, तो इसलिए बता रहा हूँ 5-6 की माइलेज देती है। बट यार देखो इस बंदे ने ना कितनी बढ़िया मॉडिफिकेशन करवा रखी है इसके ऊपर, मतलब नॉर्मल मॉडिफिकेशन है पर कितनी सही लग रही है ये स्कॉर्पियो एन इन दोनों से, टाटा सफारी और इससे। तो रिव्यू में मतलब इन शॉर्ट में ये बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास 35 लाख का बजट है तो टाटा सफारी का टॉप मॉडल तुम बिना झिझक ले सकते हो। अगर तुम्हें ज़्यादा बढ़िया ऑफ रोडिंग नहीं करनी है और तुम्हें अगर क्या कहते हैं ऑफ रोडिंग भी करनी है, ऑलराउंडर भी चाहिए पर बजट कम में भी चाहिए और रिलायबिलिटी भी चाहिए, मतलब है इतनी नहीं है पर है, तो स्कॉर्पियो एन बेस्ट है इस मामले में। इसमें तुम्हें सनरूफ भी मिल जाएगी Z8 में, मतलब 19 लाख रुपए तक का आ जाता है। वो 35 लाख रुपए तक की आएगी न्यू मॉडल, 35 लाख रुपए तक का न्यू मॉडल आएगा। और उसको फॉर्च्यूनर है तो फॉर्च्यूनर है, बस यही है इसमें फीचर्स की कमी है। फीचर्स हो जाते तो ये सबसे ज़्यादा बिकती फॉर्च्यूनर। बट क्या कहते हैं फॉर्च्यूनर तो भाई पावर है, वो तो तुम्हें सबको पता है, अगर तुमने फॉर्च्यूनर ले ली तो ले ली, वो मतलब उसके मज़े ये भी दिला सकती है विद फीचर्स। बट क्या कहते हैं वो रिलायबल है बहुत ज़्यादा, ये नहीं है। और ये रिलायबल नहीं है बट इसकी सेफ्टी पावर भी मतलब इट्स नाइस, पावर भी नाइस है। बट हाँ इसके कॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके कॉन्स स्कॉर्पियन के कॉन्स थोड़े मीडियम है और उसके तो कॉन्स हैं ही नहीं, मतलब हैं बट जितने भी लोग सुनोगे सब फीचर्स के लिए ही बोलते हैं फॉर्च्यूनर को कि फॉर्च्यूनर नहीं लेनी चाहिए, बट इट्स ओके। तो अभी और कुछ मेरे दिमाग में आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा तुम लोगों को। चलो गाइस यहाँ पे क्या कहते हैं वो है पेटीज़ वाला, पेटीज़ ही खा लेते हैं। यहाँ पे भी आज इतने वो नहीं है, सीडी ज़्यादा फेमस है वैसे, सीडी और डिटेलिंग लेवल बहुत ज़्यादा फेमस है हमसे। वही हम 6 महीने हुए हमें, बट ठीक है इट्स ओके, जल्दी कर लेंगे। लाइट नहीं आ रही है, इस वरना नूडल्स भी खाता, पर अभी ये पेटीज़ और ये खा रहा हूँ। इतनी दूर मंदिर के लिए आया, फिर मेरे याद आया अभी तो मंदिर खुले ही नहीं होते इस टाइम पर। अभी वो बज रहे होंगे, अभी क्या बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 3:24 और अभी मैं लेके आया हूँ पोर्शे। देखो इसमें पहला क्या डालूँ, देखना बिना क्लच का डालता है बंद हो गई फिर से। अब हो रहा है ना ऐसे यार। एक तो मैं गंजा दिख जाता हूँ ना, मेरे को बहुत अजीब सा लगता है वीडियो में। ये देखो जल्दी यहाँ पे मेरा घर होगा, जल्दी मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसे घर पसंद नहीं है सच बताऊँ गाइस। तो क्या कहते हैं मेरे को फार्म हाउस टाइप घर ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे को ऐसे घरों में इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है थोड़ा सा भी। और हवा बहुत तेज़ हो गई है, वहीं चल के पहुँच घर कलसी मोटर से आके पहुँच के बात करता हूँ तुमसे। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हरी शर्ट में भाई घूम गए हैं और दो नीचे बैठे हुए हैं, उन्हें थोड़ा कम मतलब सुनाई कम देता है और उनसे बोला भी कम जाता है। देख रहे हो कि कैसे कैसे अपनी बातें ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो दिखा दो, दूर से दिखाता हूँ, बोलना किसकी दुकान है, दारू पिलाई, भाग निकल यहाँ से, बाहर निकल। दारू पी रहे थे दुकान के अंदर आपकी। गलती हो गई थी मेरे से, अभी फ़ोन करके बताता हूँ। पैसे ले लो, पैसे ले लो। क्या क्या मकान है ना, हाँ इसको नहीं रहने देगा। हाँ मकान मालिक ही नहीं रहने देता इसे। अच्छा नहीं खुद का है इसका, खुद का है, मालिक ही है। 3 मंजिल का है इसका। अच्छा नहीं कर रहा मतलब ये कह रहे हैं कि इनका फरीदाबाद में मकान है, वहाँ पे इन्हें रहने नहीं देते। 3 मंजिल का मकान है इनका, ऐसे ऐसे कुछ कह रहे हैं। बस ठीक है, और कितना दिखाऊं, मज़ा आ रहा है। मज़ा तो क्या आ रहा है, मतलब वो भी लग रहा है, अजीब सा भी लग रहा है कि वो कभी मैंने देखा नहीं है किसी को ऐसे। बट हाँ ओके यार, जल्दी लाइट आए तो मैं नूडल्स खाऊँ, इतने में तो चाचू वापस आ जाएंगे। चोर तेरी 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 ओ तेरी, कहाँ जाओ कहाँ जाओ कहाँ जाओ।
मैं भी पहले बार ही ट्राई कर लूँगा इस क्या कहते हैं ये वाले कप नूडल्स, रामेन है, रेमेन रोमेन जो भी बोलते हैं ऐसे का, इसमें बोलना नहीं आ रहा, कोरियन वेज। तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ पहली और आखिरी बारी। ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, देखो पता है, बट ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ फॉर ट्राई पर्पज़, और लास्ट टाइम खा रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट एंड लास्ट। तो खाता हूँ फिर बात करते हैं, थोड़ी सी भूख लगी है फिर देखते हैं। मुझे तो ये यूज़ करना भी नहीं आता, ये कैसे करते हैं। जल्दी करता हूँ, तुम्हें एस्थेटिक वो दिखाता हूँ शॉर्ट्स इसके। सब कुछ डाल दिया है, खा के देखता हूँ। पहले बता रहा हूँ, तुम लोगों को मना कर रहा हूँ भाई, नहीं खानी चाहिए ये चीज़ें। ये चीज़ें हेल्दी नहीं, हेल्दी भी नहीं होती और हेल्थ के लिए हानिकारक भी होती है। चलो एक बारी के लिए हेल्दी ना हो पर हानिकारक ना होनी चाहिए ना, बट हेल्दी भी नहीं है और हानिकारक भी है ऊपर से। और मैं सौरभ जोशी देख रहा हूँ, इसकी ब्लॉग्स देख रहा हूँ, तो खाने के बाद फिर बात करता हूँ मैं तुमसे। फिर रील्स बनाने भी जाना है सफारी से। तो मेरे मिर्ची खाने की टॉलरेंस बहुत हाई है, और इसने नानी याद दिला दी है भाई इन्होंने। सो गाइस देखो मेरा मेरा तो मुंह भी चुप जा रहा है। मेरा न्यू फ़ोन और ये कलसी मोटर्स ये आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आग सेकेंगे बैठ के। और अभी हो रहे हैं, टाइम बता देता हूँ टाइम क्या हो रहा है, अभी हो रहे हैं 5:39। चलो इससे एक रील भी बना के आता हूँ मैं गाड़ी से। और क्या कहते हैं, फ़ोन तो मेरा थोड़ी है, आ चुका है मेरे पास, तो ये है क्या कहते हैं, ये एक आईफोन, एक फोल्ड रखे, फ़ोन आ रहा पापा का, बाद में बात करता हूँ। जला दिया गाइस, जला दी। थोड़ी देर आग में बैठते फिर बात करते हैं। आज ट्राई करेंगे सीख कबाब, सामने सामने बनाएंगे। कोयले ला रहे हैं और सीख ला रहे हैं, ये जा रहे हैं शंकर भैया घर, ला ट्राई करते नहीं मैंने कहा, तो फिर मैंने बनाई नहीं वीडियो, मैं तो खा नहीं रहा। अब जा रहे हैं पहले बैंक और फिर उसके बाद जाऊंगा मैं घर। बाय बाय करते हैं शॉप को, बाय। वो मून अच्छा लग रहा भाई, मैं इसे दिखाऊं कैसे एस्थेटिक वे में, अब दिखेगा ऐसा लग रहा है, लाइट है, लाइट। पहुंच गया हूँ जी घर, और ये कवर भी चेंज करवा लिया, बहुत टाइम हो गया घोड़े वाले कवर को। घोड़ा वाला कवर भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ मेन चीज़ें बतानी थी मुझे, जैसे कि क्या कहते हैं, हाँ आज मैंने गलती से भाई चिकन खा लिया। पहले वो रामेन नूडल्स खा लिए, वो मुझे नहीं पता था वो चिकन वाले हैं, ठीक है, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार। फिर उसके बाद मोमोज आए, मोमोज भी चिकन वाले खा लिए, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो कह रहे थे मैं तेरे लिए पनीर वाले मंगा रहा हूँ, तूने चिकन वाले खा लिए, तो गलती हो गई आज, माफ़ी चाहूँगा बहुत ज़्यादा भगवान से भाई। ऐसी बात नहीं है, ऐसे मैं चिकन खाता था, अब मैंने छोड़ दिया था, बट वही वाली बात है ना, अब दोबारा चिकन खा लिया, अजीब सा हो रहा है दिमाग। और सच बताऊँ तुम्हें क्या कहते हैं, दिमाग मेरा वैसे भी अजीब सा ही हो रहा है। मैं बस फ़ोन की वजह से, मतलब व्लॉगिंग की वजह से, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मतलब मैं अकेले बैठ ही नहीं सकता, मैं अकेले बैठ गया तो मैं बहुत कुछ मेरे दिमाग में चलता है, बहुत कुछ, मैं परेशान हो जाता हूँ, सर नोच देता हूँ मैं बिल्कुल। और शायद ये ना कुछ दिनों में सब गंजा हो सकता हूँ मैं, मे बी कुछ हो, कुछ क्या बोलूँगा। ठीक है चलो गाइस, पहुँच गया हूँ, डाइट कोक पीने का मन कर रहा है, डाइट कोक पीऊँगा, ठीक है चलो। और अगर तुम्हारा भी जैसे कॉन्फिडेंस लो होता है तो क्या कहते हैं, कल तो मैं शंख बजा के दिखाऊंगा, मेरे पास 210 साल पुराना शंख है वो, और वो किसी से नहीं बजता, मेरे से बज जाता है। पापा को भी बहुत ताकत लगानी पड़ती है, कोई भी पंडित आता है उसमें बहुत, और मेरे से बच जाता है वो इजीली, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ तो जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, तुम हार रहे हो ज़िंदगी से एंड ऑल, और तो मतलब अंदर गहरी सांस लेनी बिल्कुल ऐसे करके, और अपने दिल से ऐसे बोलना, ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव, ऐसे करके ऐसे बोलना, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मतलब मन हल्का हो जाता है और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। अब जैसे मेरा हो गया, मेरे अंदर एनर्जी आ रही है, तो ऐसे ही। तो बस अभी मैं खाना खा रहा हूँ, फिर खाना खा के वीडियो एडिटिंग करता हूँ और तुम्हें और चीज़ दिखाता हूँ, डाइट कोक का कलेक्शन, कितनी मेरे को, कितनी
12-13 जमा करनी है, जिसमें से अभी 3 हो रखी हैं जमा। फिर उससे मैं गन बनाऊंगा, तुम्हें गन भी दिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो बस जुड़े रहो मेरे साथ। और अभी तक तुमने व्लॉग देख लिया तो चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नहीं भी हो तो भी लाइक और शेयर तो कर ही दो। और तीसरी चीज़ ये क्या कहते तीसरी चीज़ क्या बोलने वाला था मैं, हाँ, छोटों को हेलो, बड़ों को नमस्ते। हाँ, बस यही बोलने वाला था मैं। चलो खाना खा लेता हूँ। गाइस मैडम को क्या कहते घुमा के ले आया हूँ। और ये मैडम पता है यहाँ पे, एक मिनट, ये पता है यहाँ पे क्यों बैठी है, इसकी वजह से। और अब ये मेरे को प्यार करेगी जब तक मेरे हाथ में ये है। और जैसे मैं इसे ये दे दूँगा ना, ये दे दिया इसे, इसके बाद भाग जाएगी। अब इसके बाद भाग जाएगी, अब ये चली जाएगी। अब इसे पता चल गया मेरे पास खा लिया है, थोड़ी देर में भाग जाएगी। बस इसे घुमा के ले आया। आज का दिन ऐसे ही था, हेक्टिक था थोड़ा सा, मज़ा आया। और मैं अभी एडिट कर रहा था तो मुझे पता चला कि क्या कहते हैं वो वेज नूडल्स थे। एक्चुअली में बात ये हुई थी कि वो चिकन मोमोज लाए। मैंने बोला मैं चिकन मोमोज तो खाऊंगा ही नहीं, तो उन्होंने बोला कि नूडल्स भी तो नॉन वेज थे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने सोचा नॉन वेज तो मैंने खा ही लिया है और खा लेता हूँ। फिर अब मैं घर जाके देख रहा हूँ तो वो वेज नूडल्स थे। तो स्कैम हो गया मेरे साथ, उन्होंने भी कर दिया। पर ठीक है, मेरी गलती थोड़ी थी, मैंने थोड़ी, मेरे को पता होता तो मैं नहीं खाता, कि मैंने पहले से ही नहीं खाया चिकन। अब गलती उनकी है, उन्हें पता चलेगी आगे, मुझे थोड़ी पता चलेगी। बट ठीक है, इट्स ओके। आई होप तुम सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, ऐसे ही करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया गाइस, यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए मेरा। कल फिर से वही डे रिपीट हो जाएगा। कल सोच रहा हूँ अपनी बहन के पास जाऊँ, देखता हूँ। चलो हाँ, थैंक यू, बाय बाय।